ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्य ऊर्जा परिमेय। कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य तथा ऊर्जा में हमको क्या निकालना है? संबंध निकालना है। इस संबंध को हम क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा परिमेय कहते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई वस्तु है हमारे पास क्या है? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था। हमारे पास m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और ये वस्तु किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था में तो इसका क्या होगा? वेग होगा। वेग कितना मान रहे हैं? u वेग मान रहे हैं। कितना वेग मान रहे हैं? वेग कितना मान रहे हैं? u वेग मान रहे हैं। हमारे पास कोई वस्तु है और ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। तो इसका वेग कितना है? u है। हम क्या करना चाहते हैं? इसके वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं। वेग में परिवर्तन करने के लिए वस्तु पर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। हम क्या करना चाहते हैं? इस वस्तु के वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन करने के लिए वस्तु पर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वस्तु पर क्या लगाना पड़ेगा? वस्तु पर बल लगाना पड़ेगा। वस्तु पर बल लगाना पड़ेगा, इसको मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वस्तु पर बल लगाने का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यही हमको क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है। तो वस्तु पर हम क्या किया? कार्य किया। कार्य किया, इसका मतलब हुआ वस्तु के वेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो वेग कितना हो गया? वेग हो गया। वेग कितना हो गया? v वेग हो गया। कितना वेग हो गया? v वेग हो गया। वस्तु पर हमने क्या किया? कार्य किया। कार्य किया तो वस्तु के वेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कितना हुआ? v वेग हो गया। पहले वेग कितना था? u था। बाद में वेग कितना हो गया? v हो गया। इस वेग को हम क्या बोलेंगे? इस वेग को हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। और इस वेग को हम क्या बोलेंगे? इस वेग को हम बोलेंगे अंतिम वेग। क्या बोलेंगे? अंतिम वेग। अंतिम वेग। इस वेग को हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग और इस वेग को हम बोलेंगे अंतिम वेग। तो हमको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो सबसे पहले गति के तृतीय नियम से, गति के तृतीय समीकरण 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 से क्या होती है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पर v क्या है? यहाँ पर जो v है वो क्या है? वस्तु का अंतिम वेग है। क्या है? वस्तु का अंतिम वेग। अंतिम वेग। वस्तु का क्या है? अंतिम वेग। यहाँ पर v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग है। और u क्या है? u है वस्तु का प्रारंभिक वेग। वस्तु का प्रारंभिक वेग। वस्तु का प्रारंभिक वेग। u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग है। a क्या है? a है यहाँ पे वस्तु का त्वरण। वस्तु का त्वरण। वस्तु का त्वरण। और s क्या है? वस्तु का विस्तार। वस्तु का विस्तार। वस्तु का विस्थापन हम कितना लेते हैं? d लेते हैं। इस टॉपिक में हम कितना ले रहे हैं? s ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? s ले रहे हैं। वस्तु का विस्थापन हम कितना लेते हैं? d लेते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम कितना ले रहे हैं? s ले रहे हैं। कितना लिया? s लिया। तो d के स्थान पर हमको क्या लिखना है? s लिखना है। तो वस्तु का विस्थापन d है, उसके स्थान पर हमको क्या लिखना है? s लिखना है। तो यहाँ पर s क्या है? वस्तु का विस्थापन है। क्या है? वस्तु का विस्थापन है। पक्षांतर करने, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है? प्लस है। v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर पक्षांतर करने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। 2 को इधर भेजने पर 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर a आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया? वस्तु के वेग में परिवर्तन किया। क्या किया? वस्तु के वेग में परिवर्तन करने के लिए वस्तु पर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। बल लगाने का मतलब ये हुआ तो वस्तु पर क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य,
वस्तु पर किया गया वस्तु पर किया गया कार्य कितना होता है? W बराबर FT cos थीटा। कितना होता है? cos थीटा। थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब क्या है? यहाँ पर थीटा 0 होने का मतलब है बल तथा विस्थापन की दिशा एक समान। बल तथा विस्थापन की जो दिशा है वो क्या है? एक समान है। थीटा 0 होने का मतलब ये है बल तथा जो विस्थापन की जो दिशा है वो क्या है? एक समान है। और डी के स्थान पर हमको क्या लेना है? डी के स्थान पर हमको क्या लेना है? एस लेना है। क्या लेना है? एस लेना है। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जब हम मान रखने पर मान रख देंगे W बराबर F ऐसा आ जाएगा। cos का मान cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma A बराबर m। तो W बराबरmas। तो समीकरण ए से as का मान रखने पर समीकरण 1 से मान रखने समीकरण 1 से क्या रख रहे हैं? मान रख रहे। तो W बराबर m कोष्टक 1/2 क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। v स्क्वायर u स्क्वायर। तो W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? ये सूत्र किसका है? गतिज ऊर्जा। किसका है? गतिज ऊर्जा। कौन सा वेग आ रहा है? अंतिम वेग आ रहा है। कौन सा वेग आ रहा है? यहाँ पर अंतिम वेग आ रहा है। ये सूत्र किसका है? गतिज ऊर्जा का है। यहाँ पर v स्क्वायर कौन सा वेग है? अंतिम वेग है। कौन सा वेग है? अंतिम वेग है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? अंतिम गतिज ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? के एफ से। एफ का मतलब फाइनल, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। के का मतलब गतिज ऊर्जा और एफ का मतलब फाइनल, अंतिम गतिज ऊर्जा। दूसरा था 1/2 m u स्क्वायर। यहाँ पर u कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है। जो कौन सी गतिज ऊर्जा होगी? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी गतिज ऊर्जा होगी? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा? प्रारंभिक गतिज के आई इनिशियल प्रारंभिक गतिज। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? के आई से। किससे व्यक्त करते हैं? के आई से व्यक्त करते हैं। तो के, तो यहाँ पर कितना आ जाए? W बराबर के एफ माइनस के आई। यहाँ पर के एफ माइनस के आई क्या है? के एफ माइनस के आई क्या है? के एफ माइनस के आई है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में क्या है? परिवर्तन है। तो इसको किससे व्यक्त करेंगे? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करेंगे। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को किससे व्यक्त करेंगे?
डेल के से किससे व्यक्त करेंगे, डेल के से व्यक्त करेंगे। जो गतिज ऊर्जा है उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, डेल के से व्यक्त करेंगे। तो डेल के क्या होता है, डेल के होता है के एफ माइनस के आई। क्या होता है, के एफ माइनस के आई। के एफ माइनस के आई क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। यहाँ पर जो डेल के क्या है, डेल का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल का मतलब है परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हो रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। कितना हो रहा है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कितना परिवर्तन हो रहा है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कितना परिवर्तन हो रहा है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो डेल के एफ माइनस के आई। यहाँ पर डेल के का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा डेल के। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड मेथड से ज्ञात करेंगे कार्य ऊर्जा परिमेय। कार्य तथा ऊर्जा में सेकंड मेथड हम लगाएंगे संबंध निकालने के लिए। सेकंड मेथड हम लगाएंगे कार्य तथा ऊर्जा में, सेकंड मेथड लगाएंगे संबंध ज्ञात करने के लिए। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड हम किससे ज्ञात करेंगे, समाकलन करके। किससे ज्ञात करेंगे, समाकलन करके। तो मेथड सेकंड कार्य ऊर्जा परिमेय में मेथड सेकंड लगाना। सेकंड मेथड कार्य ऊर्जा परिमेय। सेकंड मेथड, हम मान लेते हैं कोई वस्तु है। इस वस्तु का जो वस्तु चल रही है, इस पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, कार्य चाहिए। इस पॉइंट पर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, कार्य ज्ञात करना चाहते हैं। तो कार्य कितना होगा, पॉइंट के लिए अल्पांश होगा। कितना होगा, ds होगा। कितना होगा, ds। अल्पांश के लिए विस्थापन कितना होगा, ds होगा। ds अल्पांश के लिए जो विस्थापन लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, ds लिखते हैं। और बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। दोनों के एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है। प्रारंभिक वेग वस्तु का कितना मान लेते हैं, u मान लेते हैं। और अंतिम वेग कितना मान लेते हैं, v मान लेते हैं। प्रारंभिक वेग कितना माना हमने, वस्तु का u माना। और अंतिम वेग कितना माना, v माना। तो इस बिंदु के लिए हम क्या निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, कार्य निकालना चाहते हैं। तो अल्पांश के लिए कार्य निकालना चाहते हैं, तो कार्य कितना होगा, dw होगा। कितना होगा, dw। तो यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, वस्तु पर कार्य निकालना चाहते हैं। वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य। तो dw अल्पांश के लिए ज्ञात करें, dw एफ ds। विस्थापन कितना है, विस्थापन कितना है, ds है। कितना है, ds है। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, यहां से लेके और यहां तक कार्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। यहां से लेके और यहां तक कार्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, समाकलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करने पर, तो समाकलन dw समाकलन यूनिट कहां से लगेगी, u से लेके v से। यूनिट कहां से लगेगी, u से लेके v तक हमको क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। इधर समाकलन हो जाएगा w, u से v। न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से F का मान कितना है, m है। कितना है, m है। और ds, A का मान कितना लिखेंगे हम, A का मान कितना लिखेंगे, A का मान लिखेंगे d अपॉन dt b, d अपॉन dt b। अगर हम समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष किसके साथ अवकलन कर दे,
वेग के साथ अवकलन करते, अगर हम समय के सापेक्ष वेग का क्या करते अवकलन करते, क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। अगर हम समय के सापेक्ष इसका अवकलन करते वेग का अवकलन करते तो क्या कहलाएगा त्वरण कहलाएगा। समय के सापेक्ष वेग का अवकलन करने पर क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है, एक कहलाता है। तो यहाँ पर W बराबर समाकलन u से v, समाकलन u से v m d/dt vs। हम क्या कर रहे हैं, जो ये dt है वो किसके नीचे लिख रहे हैं, ds के नीचे लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं, ds के नीचे, तो ds/dt। अब यहाँ पर क्या है, ds/dt क्या है, ds/dt क्या है, यहाँ पर s का मतलब क्या है, s का मतलब है विस्थापन। क्या है, विस्थापन। s का मतलब क्या है, विस्थापन है। अगर हम समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करते हैं, समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करते, इसका अवकलन करते, विस्थापन का अवकलन करते, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगर हम समय के सापेक्ष इसका अवकलन करते, विस्थापन का अवकलन करते, तो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। d/dt विस्थापन कितना है, d/dt विस्थापन कितना है, s है, तो ये ds/dt क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ds/dt क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। लिमिट लगानी है समाकलन से u से v, तो mv dv समाकलन। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो w बराबर m के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। v का क्या करना है, समाकलन करना है, लिमिट लगानी है u से v, तो w बराबर m कोष्टक v²/2, लिमिट लगानी है u से v, लिमिट पुट करने पर v²/2 माइनस u²/2, अंदर गुणा करने पर m को अंदर गुणा करने 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। यहाँ पर ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, अंतिम गतिज ऊर्जा। किससे व्यक्त करते हैं, kF से। ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। किससे व्यक्त करते हैं, ki से। kF कौन सी गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा। और ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं, kF माइनस ki, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोलते हैं। तो kF माइनस ki, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल की। डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब है परिवर्तन। तो किसमें हो रहा है परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में, तो ये क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। किससे व्यक्त करते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, डेल के से। किससे व्यक्त करते हैं, डेल के से। तो W बराबर कार्य कितना आ जाएगा, W बराबर कार्य डेल की। ये क्या हो गया, कार्य ऊर्जा परिमेय का टॉपिक कंप्लीट हो गया।